हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। अब आप जानते हो कि इस यूट्यूब चैनल पर मॉक टेस्ट एनालिसिस सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है और आज मैंने ये मॉक टेस्ट दिया तो इस मॉक टेस्ट में रिकॉर्डिंग करनी मैं भूल गया था। तो अब सीधे मैं इसका एनालिसिस करा देता हूँ तुम्हें। मॉक टेस्ट ये मैंने अटैम्प्ट कर लिया है। इस मॉक टेस्ट में मेरे जो स्कोर बने हैं वो स्कोर बने हैं 143 आउट ऑफ 200। टीयर फर्स्ट का ये मॉक टेस्ट था। इस टेस्ट में मैंने थोड़ी सी जो है स्ट्रेटजी चेंज की और थोड़ा सा रिस्क भी लिया। आप देखोगे इस मॉक टेस्ट में मेरा अटेम्प्ट अगर आप देखोगे तो 99 का अटेम्प्ट किया है। मैथ्स में एक सवाल छूट गया मुझसे, उसकी कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ा रिस्क लिया। जीके जीएस और इंग्लिश के सवालों में थोड़ा सा रिस्क लिया और सारे ही अटेम्प्ट कर दिए। देखो रीजनिंग और मैथ्स तो ये होते ही है अटेम्प्ट सारे के सारे, ठीक है, लेकिन जीके जीएस में प्रॉब्लम बनती है। तो आज मैंने रिस्क लेकर के देखा कि देखते हैं चलो भाई कितना जाता है इसमें। लेकिन अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो ये मेरा स्कोर 150 के अराउंड आराम से जाना था, 150 प्लस पहुंच जाता, ठीक। क्योंकि अगर मैं जनरली जीके जीएस में 9 से 10 सवाल ही अटेम्प्ट करता हूँ और आपको भी यही सलाह दूंगा कि जीके जीएस में 50% के करीब आप स्कोर कर लो, ठीक। लेकिन जितने में भी रिस्क लिया सारे गलत हुए। अब अगर मैं एनालिसिस देखूँ तो जनरल इंटेलिजेंस में देखो 23 में से 2 सवाल गलत हो गए, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। जनरल अवेयरनेस में सबसे ज़्यादा सवाल गलत है। मैथ्स में एक सवाल नहीं हुआ, बाकी 24 के 24 सवाल सही है। और कॉम्प्रीहेंशन में 4 सवाल गलत है, इतने खप जाएंगे अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र सवाल टोटल सही बैठे हैं मेरे। अगर मैं स्वतंत्र दूनी 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 1 15 154 नंबर बैठ रहे थे। 154 में से अगर मैं ये जीके के हटा देता ये और सिर्फ इन्हीं को गलत मानता, 4 तो 6, तो 3 नंबर और कटते, यानी कि 151 के करीब नंबर बन जाते। वही 150 के अराउंड नंबर ये बन जाते। आज रिस्क लिया तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं और किस टाइप का बढ़िया लेवल का सवाल पेपर था भाई ये मॉक टेस्ट। 4th मॉक टेस्ट था सीजीएल का, ओली बोर्ड वालों का। आप लोग अटेम्प्ट करके देखना। तो मैं सिर्फ गलत दिखा देता हूँ जो गलत हुए हैं। एक तो ये गलत हुआ है, इसमें कन्फ्यूज़न हो ही रहा था, मुझे अलग ही दिख रहा था, क्योंकि यहाँ जो सीक्वेंस बन रही है ना सीई और सीजी, यहाँ उसने गड़बड़ दे रखी है इस सवाल में। सीई और सीजी दोनों ही फिट बैठ रहे हैं, इसमें दोनों ही फिट बैठ रहे हैं, क्योंकि सीजी का वो नहीं दे रखा कि ई के हिसाब से सीक्वेंस चलेगी या एफ जी भी आएगा। ये दोनों ही फिट बैठ रहे हैं। इस सवाल में इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक। अच्छा, इसमें एक डाउट था मुझे और एक इसमें भी डाउट था, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था। इसमें 4th दे रखा है माउंटेन्स। कुछ माउंटेन्स क्रस्ट से बाहर थोड़ी होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि माउंटेन्स तो सारे ही क्रस्ट पे होते हैं। हाँ ये बात ठीक है कि मिनरल्स रखते हैं, ये ठीक है, माउंटेन्स ने भी रख लिया, क्रस्ट पे भी रख लिया, लेकिन माउंटेन्स तो सारे क्रस्ट के अंदर आने चाहिए ना, इसी वजह से ये गलती हुई है। बाकी रीजनिंग सारी सही है। बहुत बढ़िया सवाल है 4th मॉक टेस्ट में, अच्छे लगे मुझे सवाल। कुछ सवाल तो ऐसे थे घुमा दिया था बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये ट्रायंगल की काउंटिंग भी सही हो गई है, 20 ही आ रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये भी ठीक है, 24 आ रहा था कुछ। बिजनेस रेवेन्यू, लेबर वेजेज, ये ठीक है। और हाँ इसमें बहुत बढ़िया सवाल था ये, इसमें थोड़ा दिमाग लगा है, ऐसा ही है ना ये। हाँ हाँ नहीं 1643, अरे ये तो यार इजी था, ये कहाँ फंस गया था मैं इसमें। तो इजी दे रखा था, मैंने इतना दिमाग क्यों लगाया। सबसे ज़्यादा टाइम खोया मैंने इसमें, देखो 288 सेकंड सबसे ऊपर देखोगे ना आप, यहाँ 288 सेकंड। मेरा दिमाग नहीं पकड़ रहा था। ये तो बहुत इजी सवाल था, 6 3 9 4 1 5 59 दूनी 118। देख लो कई बार पेपर में ऐसा होता है इजी सवाल को भी हम इतना घुमा देते हैं कि टफ बना देते हैं बिल्कुल, उसे समझ ही नहीं आता कैसे बना रखा था। यही हुआ मेरे उसमें, 3 बार देखा मैंने ये, 3 बार, तीनों बार में एक बार में समझ में नहीं आया। फिर पता नहीं मैंने इसमें से -2 +2 पता नहीं कैसे कैसे करके करा मैंने ये भी ठीक है। ओके, मिरर इमेज सारे सही जा रहे हैं, मिरर इमेज ही है, ये भी ठीक हो गया। ये तो इजी था, इसमें गड़बड़ है, ठीक है। ओके, ये भी बढ़िया सवाल था, ये वाला जो सीरीज वाला है ये भी बढ़िया सवाल था। इसमें 2-3 सीरीज बनी जा करके। सोल्यूशन में देखो अगर मैं, अच्छा ×2 + 7 ×2 14, हाँ वही है लगभग लगभग। मैंने दूसरे तरीके से किया, मैंने दूसरे से किया था।
भी बढ़िया सवाल था, तो इजी था। ये क्या था, ओनली टू फॉलोज, इधर और का नहीं हो रहा ना, इधर और इसमें तभी होता, इधर इस वाले में नहीं है वो, इधर और दूसरे वाले में है वो, एक और है सही। हाँ ये रहा, ओनली टू फॉलोज, इसमें टू फॉलोज होता और ये भी आ जाता, डी ऑप्शन भी है इसमें, लेकिन डी ऑप्शन तब करेक्ट होता जब सी भी इसमें इंक्लूड होता, मतलब ऐसे बोलता कि इधर वन और थर्ड फॉलोज एंड कंक्लूजन टू फॉलोज, तब फिर हम डी सही करते, लेकिन श्योरिटी सी पे जा रही है इसमें, ओनली वन सही है। ये भी हो गया था, दो दो के उसमें जा रहे थे, बाकी तो नहीं मिल रहे, ठीक है। और रेडियंटली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, टू बने थे यहाँ इसमें, ठीक। अब देखो जनरल अवेयरनेस में जितनों पे अंदाज़ा लगाया सारे ही गलत हो गए, मैथ्स में कोई सवाल गलत नहीं है, बहुत बढ़िया, बस ये एक सवाल छोटा था इंस्टॉलमेंट का, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही क्या दे रखी है इसमें, तो 217 सेकंड का टाइम भी लिया मैंने इसमें, कोई टॉपर है उसने 192 सेकंड का टाइम ले रखा है, लेकिन इतनी नहीं है बात दिमाग, ईच इंस्टॉलमेंट इतनी, इंटरेस्ट इतना है, ठीक है। अमाउंट बोरोड ये कर दिया था, हाँ इतना आ गया था मेरा, ये भी ठीक है। यहाँ आर मान ली इसने, कैलकुलेशन 10% आ रहा ना, 10 100 और फिर 160 कितना हो जाएगा, 290 390 390 720 ऐड करूँगा तो 72/39 बन रहा था। अच्छा इसको देना ना, तो देना था डिवाइड बार और अपने तरीके से, बाकी इसमें मैथ्स करना, बढ़िया सवाल दे रखे भाई मैथ्स के, ठीक, सारे ही सही हो गए, बाकी तो क्या सवाल था, क्यों ट्राई करना इनको, ठीक। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़िया जा रही है, 4 सवाल तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्क्राइब ही आता है, यही डाउट हो रहा था, प्रोस्क्राइब प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब तो होता है किसी भी चीज़ को, जैसे कि डॉक्टर करता है ना प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्रिप्शन देना, और प्रोस्क्राइब होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, बन रहा था, सीरियस होता है, विम्सिकल का होता है सीरियस, एंटोनियम पूछा था इसने, प्लेफुल क्वांट एंड फैंसी म्यूजिंग वे, और मैंने लगा दिया सिनोनिम। देखो सवाल में एंटोनियम, ये भी ध्यान रखना है, एंटोनियम पूछा था लेकिन मैंने सिनोनियम लगा दिया इसका, इस वजह से गलती हुई है। पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम सोसाइटी, उसे हर्मिट ही बोलते हैं यार, सन्यासी, पहले हर्मिट लगाया फिर ट्रैम्प लगा दिया जा करके, ये तो यार नंबर बहुत बढ़ जाते हैं अभी मेरे। मोडेस्ट, ये भी कंसीटेड, अरे छोटी छोटी मिस्टेक होगी। गलम का मतलब होता है फीलिंग डिजेक्टेड, दुख, गलम भी दुखी होता है, गलम को हम गम से याद रख लेंगे, गलम गम, गम हो जाना दुख, तो मुझे पता ही है। सैलन ये भी पता है, कंसीटेड होता है प्राउड ऑफ वन से, एंटोनियम ही पूछा था, कलम की वजह से कन्फ्यूजन हो गया। बाकी जो सही है इसमें वो भी देख लेते हैं एक बार। ये तो एक्टिव पैसिव है, नहीं क्या था वो, स्पेलिंग एरर वाला था, ये एक्टिव पैसिव है। वर्बल पोजेशन वाइट एलिफेंट यही होता है। टैप ओवर द नकल्स, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन हुआ था लेकिन वो सही चला गया। हाँ ये ठीक है। ऑफ एंड ऑन इंटरमीडिएटली, स्माइल, स्माइल ही आएगा, स्माइल इसका होता है ग्रीन, ग्रीन का सिनोनियम स्माइल होता है भाई, ध्यान रखना सभी। डिनाइड, हाँ डिनाइड ही आएगा, मैं इसमें रिफ्यूज लगाने वाला था लेकिन तीनों ही सिनोनियम दे रखे हैं वर्ड, इसलिए ज़रूरत ही नहीं है मुझे इम्प्रूवमेंट करने की इसमें। रेमेडी को हम पेनेशिया बोलते हैं, पेनेशिया। डोंटिंग एनकरेजिंग, डोंटिंग होता है किसी को दबाना, यही चला गया है। सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। एन आवर आना था, ए आवर दे रखा है, ये भी ठीक है। स्ट्रगलिंग विद द असाइनमेंट, कंप्लीटिंग आना था, ये ठीक चला गया। ये प्रोस्क्राइब, इंग्लिश सारी सही हो जाती है आज अगर कन्फ्यूजन ना बनता फर्स्ट इंस्टेंट में। सीरियस है, यानी 150 के करीब स्कोर जा सकता था मेरा अगर मैं यस में भी ज़्यादा वो ना करता। पैराग्राफ सारा का सारा सही हो गया भाई, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं जीएस में, ये जीएस असल में याद भी नहीं होता यार, ये गुकेश ने ही तो हराया था मई 2024 में इसको, मैग्नस कार्लसन को।
तो उससे पहले भी हरा दिया था क्या प्रज्ञानंद ने? प्रज्ञानंद ने पहले हरा दिया था और गुकेश बनाए वर्ल्ड चैंपियन। सेरे बोलते हैं उसे, सेरे। कॉम्ब प्लेट्स लॉन्च इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी BR अम्बेडकर ने दी थी भाई, ये याद करने पड़ेंगे। तबला से रिलेटेड है। लेटे का मतलब होता है पॉइंट टू बी रिलेड। 6th के बने अरविंद पनघड़िया। तो मुझे याद था यार, ये गलत कैसे कर दिया। अरविंद पनघड़िया थे 16। न्यूटन मीटर, टॉर्क का न्यूटन मीटर होता है, मीटर स्क्वायर नहीं होता। फिजिक्स भी गलत कर दी। एक्सीलरेशन तो 0 होना चाहिए यार मोशन सर्किल में ही। चलो इनको मैं जीके को एक बार अपने आप ही इनको याद करूंगा मैं। आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दो। कैसा लगा आप लोगों को ये मॉक टेस्ट का एनालिसिस? मॉक टेस्ट दोगे तभी गलतियों से सीखोगे, तभी पता चलेगा कि कहाँ गलती होती है, कहाँ स्ट्रेटेजी चेंज करनी है, कितना रिस्क लेना है, कितना रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, तो जितने प्लेटफॉर्म है सबके मॉक टेस्ट करो भाई, अगर नौकरी पाना चाहते हो एसएससी में। ठीक है साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कैसा लगा एनालिसिस? ये दिखा दिया मैंने, इतने स्कोर बने हैं भाई इस वाले में, और कहाँ गलतियाँ हुई है वो भी दिखा दी। मैथ सही जा रहा है, एक सवाल नहीं हुआ था, इसकी कैलकुलेशन चेक करनी है एक बार। और इंग्लिश में ये कन्फ्यूजन, इसकी वोकैबुलरी को और रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। और जीएस तो भाई गड़बड़ करती है। तो जय हिंद एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।